welcome students. Today we will talk about K-Electric former KESC. इस पर पहले हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया है KESC के इस्टेब्लिशमेंट और उसके नेशनलाइजेशन पर, और अब गवर्नमेंट ने इसको 2005 में वापस प्राइवेटाइज किया। आज हम बात करेंगे प्राइवेटाइजेशन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन एंड रीजंस ऑफ प्राइवेटाइजेशन, और उसके अलावा आज हम बात करेंगे इसी में होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी कॉन्सेप्ट पर, और इसके अलावा हम बात करेंगे फॉरेन कंजोर्शियम पर। फॉरेन कंजोर्शियम, होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी कॉन्सेप्ट्स, these concepts are very important for business studies A2 students. वहाँ पर ये बहुत important है। AGM, annual general meeting, how decisions will be taken in public limited companies. These concepts are very important for BS students, especially in A2. और privatization, उसके objectives और उसके reasons are important, equally important for O-level AS and A2 economics, and also for business students. प्राइवेटाइजेशन के मीनिंग्स हैं कि गवर्नमेंट जब स्टेट ओन एंटरप्राइज को सेल कर दे प्राइवेट इंडिविजुअल्स को, प्राइवेट लोगों को, गवर्नमेंट जब जिन इदारों को गवर्नमेंट ओन करती है उसको गवर्नमेंट सेल कर दे प्राइवेट सेक्टर को, या हम कह सकते हैं कि सेल ऑफ स्टेट ओन एंटरप्राइज, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज टू द प्राइवेट सेक्टर, ये एक्चुअली प्रोसेस, दिस प्रोसेस इज नोन एज प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन के डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, उनमें से दो इंपॉर्टेंट रीजन आज डिस्कस करेंगे। एक ये कि इनएफिशिएंसीज इन पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, जो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस है दे आर नॉट परफॉर्मिंग वेल। इफ दे आर नॉट परफॉर्मिंग वेल, देयर आर इनएफिशिएंसीज, तो गवर्नमेंट डिसाइड टू प्राइवेटाइज स्टेट ओन एंटरप्राइजेस, क्योंकि गवर्नमेंट का काम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस चलाना नहीं है। एक्चुअली तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेजिस्लेशन है। तो गवर्नमेंट जब देखती है कि वो बिजनेस एंटरप्राइज को नहीं ऑपरेट कर पा रही प्रॉफिटेबली, तो गवर्नमेंट उनको प्राइवेटाइज कर देती है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में तो बिजनेस मैन्स बैठे हैं, टोटल बिजनेस कम्युनिटी है, एंड दे नो हाउ टू रन एन ऑर्गेनाइजेशन more efficiently, how to improve quality of the product of the organization, and how they can reduce production cost and reduce prices of the product. Private sector knows better than state or the government. और दूसरा रीज़न ये होता है कि हमने कहा कि जो एनुअल बजट है, बजट में हमने इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन की है, जो एनुअल बजट आपके साथ एक वीडियो दी। एनुअल बजट में गवर्नमेंट डिफाइन करती है अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स फॉर द अपकमिंग फिस्कल ईयर, कि आने वाले साल में गवर्नमेंट किन किन प्रोजेक्ट्स पर कितने कितने पैसे खर्च करेगी, और गवर्नमेंट ऑल्सो डिफाइन हाउ दीज पब्लिक स्पेंडिंग विल बी फाइनेंस। नो डाउट कोर फाइनेंस स्ट्रेटजी और कोर इंस्ट्रूमेंट टू फाइनेंस पब्लिक स्पेंडिंग इज डायरेक्ट टैक्सेशन, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत से सोर्सेज टू फाइनेंस पब्लिक स्पेंडिंग है, उनमें प्राइवेटाइजेशन भी एक है। गवर्नमेंट प्राइवेटाइज कर देती है और उससे जो पैसा मिलता है उससे गवर्नमेंट अपनी पब्लिक स्पेंडिंग को फाइनेंस करती है। अब हम अगर बात करें ऑब्जेक्टिव्स, तो ऑब्जेक्टिव्स, रीजंस एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं प्राइवेटाइजेशन के टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, टू इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, टू रिड्यूस लॉसेस, to reduce inefficiencies in the organization. These are the objectives. और reasons आपसे डिस्कस किए कि अगर inefficiencies है, प्रॉफिट नहीं कमा के दे रहा है स्टेट ओन एंटरप्राइज, लॉसेस दे रहा है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट नहीं है, क्वांटिटी नहीं है, लॉसेस हो रहे हैं, तो these are the reasons to privatize state owned enterprise। और उसके अलावा एक हमने रीजन पॉजिटिव डिस्कस किया कि गवर्नमेंट want to finance their public spending by privatization। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जब डिसाइड किया 2005 में कि KESC को प्राइवेटाइज किया, तो क्या गवर्नमेंट ने वो तमाम ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर लिए? क्या एफिशिएंसीज इंक्रीज हो गई, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इंप्रूव हो गया, प्रोडक्शन कॉस्ट लो हो गई, सेल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट रिड्यूस हो गई? कोई एक ऑब्जेक्ट भी अचीव नहीं हुआ, कोई एक भी ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुआ।
हम देखते हैं कि प्राइवेटाइजेशन के बाद इन एफिशिएंसीज इंक्रीज कर गई केईएससी की, लोड शेडिंग बढ़ गई, और स्टिल सिंस 2005, दिस इज 2020, 15 years gone, privatization of this enterprise, still we are facing the problem of load shedding. What are the reasons behind these inefficiencies, and why government failed to take any decision, any action against these inefficiencies of current K Electric? Why government failed to legislate? Actually, the government, this is the responsibility of the government. Whenever there is market failure, government have to intervene in the market to restore market equilibrium. There is market failure since 2015 or before 2015. Demand of electricity is more than the supply of electricity. This is the reason of market failure. So government have to intervene. लोड शेडिंग इंक्रीज हो गई, इनएफिशिएंसीज इंक्रीज, प्राइसेस राइज कर रही हैं. एक्चुअली मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि हम एफिशिएंसीज को इंप्रूव करेंगे, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का मेन ऑब्जेक्टिव है टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट, टू मैक्सिमाइज, टू इंक्रीज वेल्थ ऑफ देयर शेयर होल्डर्स. तो टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट you have to increase, being a private sector organization, you have to increase your sales revenue, you have to increase your market share, you have to reduce your average production cost, you have to improve your efficiencies, you have to improve your quality of the product. तो ये सारी चीजें तो वहां होती है जहां पर प्योरली कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट होता है, बट देयर इज नॉट कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट. के इलेक्ट्रिक in isolation responsible to provide electric services to the mega city of Pakistan, that is Karachi, highly populated city of the Pakistan, one of the largest city of the world. Again and again government repeating day by day, Karachi is heart of Pakistan, hub of economic activities. So what government and also this nonsense private sector K Electric and its management doing with this mega city, with the people of this city? This is the way to contribute in development of economic. This is the way, in this way you can reduce poverty, you can increase efficiencies, you can become Asian tiger. No, this is not the way. अब हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट क्यों फेल हो रही है. जब गवर्नमेंट ने इसको प्राइवेटाइज किया तो गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइज किया वाया नेशनल फॉरेन कंसोर्शियम. अब फॉरेन कंसोर्शियम क्या होता है? गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइज किया. फॉरेन कंसोर्शियम के मीनिंग्स हैं बेटा कि गवर्नमेंट ने जिस एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन या इदारे को इसके शेयर्स बेचे वो फॉरेन बेस्ड है. आबाज ग्रुप ये अबू धाबी बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है, कैपिटल से रिलेटेड. इसको गवर्नमेंट ने मोर देन 64% शेयर सेल किए केईएससी के. 24% शेयर्स अपने पास रखे, 24 पॉइंट समथिंग %, और बाकी जो कुछ शेयर्स बचते हैं वो एकेडी को से एकेडी ने लिए, बैंक अल हबीब, यूनुस हबीब, इन लोगों ने ले लिए, कुछ नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने लिए. तो एक्चुअली 64 और मोर देन 64% शेयर्स टेकन बाय आबाद ग्रुप, दिस ग्रुप बेस्ड इन अबू धाबी, and they are monopolist. यहाँ तो कोई competition नहीं है, तो they are monopolist. तो monopolist, being a monopolist organization, they are exploiting the rights of consumers. Quality reduce, आप देख लें लोड शेडिंग इंक्रीज हो रही है, और to increase their profit, to increase wealth of their shareholders, day by day they are increasing price of their product, यानी per unit price, per unit charges इंक्रीज करते हैं, और जिससे ये लोग प्रॉफिट बना रहे हैं. अब ये लोग यहां पर इंटरेस्ट क्यों लें? पहली तो बात ये है कि ये अबू धाबी बेस्ड है. दूसरी बात, जो फाउंडर है आबाज ग्रुप का, ही इज ऑल्सो अरेस्टेड इन करप्शन केस इन इंग्लैंड. तो ये लोग क्यों इंटरेस्ट लेंगे? ये प्राइस राइज कर रहे हैं, क्वालिटी जैसी भी हो इट्स ओके, और अपना प्रॉफिट इंक्रीज कर रहे हैं. और गवर्नमेंट एक्शन क्यों नहीं ले पा रही? गवर्नमेंट की 24% होल्डिंग है.
जो भी डिसीजन, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, हम लोग आफ्टर प्राइवेटाइजेशन आबाद ग्रुप की सब्सिडरी बन गए और आबाद ग्रुप हमारा होल्डिंग बन गया। होल्डिंग का मतलब होता है कोई भी कंपनी होल्डिंग कंपनी होगी अगर वो किसी दूसरी कंपनी के अंदर मोर देन 50% शेयर्स परचेज कर ले। तो आबाद ग्रुप के पास तो 64% शेयर्स हैं के इलेक्ट्रिक में, और वो कंपनी या वो ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास लेस देन 50 है वो सब्सिडरी बन जाता है। पाकिस्तान गवर्नमेंट सब्सिडरी है आबाद ग्रुप की, आबाद ग्रुप होल्डिंग है, और बीइंग एन होल्डिंग कंपनी दे हैव डिसीजन मेकिंग पावर इन द ऑर्गेनाइजेशन। एजीएम में जब डिसीजन मेकिंग होती है रिगार्डिंग द प्रॉफिट टारगेट्स, रिगार्डिंग द इम्प्रूवमेंट इन एफिशिएंसीज, इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, ये सारे डिसीजंस वो लेता है जिसके पास वोट मोर देन 50% हो। तो आबाद ग्रुप के पास तो मोर देन 64% वोट्स हैं। They are actually decision makers. They are sitting outside the Pakistan. They are Abu Dhabi based. How they can take good decisions, how they can take economic or rational decisions on behalf of the Pakistan and also on behalf of the people of Pakistan, behalf of the people of this mega city. So they are actually not interested to improve efficiencies. They are not interested to reduce average cost because they are making profit by increasing their prices because they know they are monopolist. There is no competitor. आप पास्ट में चले जाए पीटीसीएल में, जब उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं था, आपको पीटीसीएल से एक टेलीफोन कनेक्शन लेना है तो 3-3 साल 4-4 साल वेट करना पड़ता था। आज आप उनको एक फोन कर दें गलती से कि हमें कनेक्शन चाहिए, आपके घर के दरवाजे पर खड़े होंगे कि हमसे कनेक्शन ले लें, बिकॉज देयर इज कॉम्पिटिशन, बिकॉज ऑफ मोबिलिंक, जैज और ये जो यू फोन वगैरह, इनकी वजह से दे आर ऑल्सो कॉम्पिटिटर टू द पीटीसीएल। तो कंपटीशन इंक्रीज हो गया डेफिनेटली। तो पीटीसीएल को अगर मार्केट में अपना शेयर मेंटेन रखना है तो दे हैव टू इंक्रीज देयर एफिशिएंसी, दे हैव टू इंप्रूव क्वालिटी ऑफ देयर प्रोडक्ट, बट देयर इज नो कॉम्पिटिटर टू द के इलेक्ट्रिक इन द मार्केट एंड दे नो वेरी वेल। एंड गवर्नमेंट वो तो आपस में ही फाइट्स में लगे हुए हैं। जो भी एक पॉइंट उठा उसे वो इसी में करप्शन के बंडल्स हैं। तो गवर्नमेंट के पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो अपने इस इकोनॉमिक हब को, हार्ट ऑफ पाकिस्तान को देखे और इसके लोगों और इसके पब्लिक के बारे में कोई पॉजिटिव डिसीजन ले, कोई लेजिस्लेशन करे। बस एक गवर्नमेंट की कोशिश है किसी ना किसी तरह शंघाई इलेक्ट्रिक को ये दे दिया जाए आबाद ग्रुप से लेकर, इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। So these all are the reasons of again failure of K Electric even after its privatization, because they are monopolist, they have decision making power, they are holding company, so they are taking decisions only on behalf of their shareholders and they have more than 64% shares in K Electric. यही वजह है कि ये लोग काम नहीं कर रहे और गवर्नमेंट लेजिस्लेशन में फेल है। गवर्नमेंट के अपने बहुत सारे इश्यूज हैं, तो गवर्नमेंट अपनी हुकूमत ही गवर्नमेंट बचाने के चक्कर में लगी रहती है। तो दीज आर द डिफरेंट रीजंस। तो जिस पेस से पॉपुलेशन इंक्रीज किया है कराची की, उस पेस से अगेन ये हमने पहले भी बात की, जब गवर्नमेंट ने इसको नेशनलाइज किया 1952 में, हमने उसमें भी बात की कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा था, मार्केट फेलियर, डिमांड एक्सीड कर गई, सप्लाई कम हो गया, ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड था। गवर्नमेंट ने नेशनलाइज करके इन्वेस्टमेंट की और इक्विलिब्रियम को रिस्टोर कर दिया। अब पॉपुलेशन उससे ज्यादा तेजी से इंक्रीज कर रहा है। पाकिस्तान के हर कोने से लोग कराची में आ रहे हैं अपने रोजगार के सिलसिले में। कुछ वजीरिस्तान में ऑपरेशन हुआ, वहां से लोग यहाँ पर मूव किए, कुछ अफगानिस्तान से लोग यहाँ पर मूव किए, पॉपुलेशन इंक्रीज कर गया। दुनिया का वाहिद शहर है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इन बोथ वेज दे आर, दिस सिटी इज ग्रोइंग वेरी फास्ट। जो इसका पेस ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है उस लिहाज से, जो जिसकी पेस ऑफ ग्रोथ ऑफ डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी ऑफ द सिटी है उस लिहाज से सप्लाई इंक्रीज नहीं हो रही है। और सप्लाई इंक्रीज ना होने का रीजन आपसे डिस्कस किया। पहली तो बात यह कि आबाद ग्रुप का जो फाउंडर है, ही इज अरेस्टेड इन द इंग्लैंड करप्शन केसेस में, अरेस्ट है वो कैसे, जो ऑलरेडी करप्शन केसेस फेस कर रहा है, वो कैसे एक
ऐसे शहर की वेलफेयर के लिए सोचेगा, डिसीजन लेगा, काम करेगा जिसमें वो रहता ही नहीं। तो इसमें हम आबाद ग्रुप के ऊपर बाद में फिर से बात करेंगे और शंघाई इलेक्ट्रिक जो कॉर्पोरेशन लिमिटेड है उस पर भी बाद में नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बात करेंगे। आज बेटा हमने आपसे डिस्कस किया प्राइवेटाइजेशन, उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसके रीजंस, और उसके बाद हमने फॉरेन कंसोर्शियम पर आपसे डिस्कस किया कि जब गवर्नमेंट स्टेट ओन एंटरप्राइज को किसी फॉरेन बेस्ड कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर प्राइवेटाइज कर दे उसको हम फॉरेन कंसोर्शियम कहते हैं। और उसके अलावा होल्डिंग कंपनी कंसेप्ट डिस्कस किया, और उसके बाद हमने सब्सिडरी कंपनी कंसेप्ट डिस्कस किया, और उसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया कि एजीएम में डिसीजन मेकिंग कैसे होती है पीएलसीज के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ वोटिंग पावर। थैंक यू वेरी मच।